जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ लोकनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जय निताई गौर हरि बोल। हरि बोल। आज का दिन पौषी अमावस्या कृष्ण पक्ष रणबाड़ी सिद्ध बाबा की दिन है। आज उनका जीवनी थोड़ा सा हम लोग जो ध्यान में है थोड़ा सा बात करेंगे बोलेंगे। सिद्ध बाबा का जन्मभूमि बांग्लादेश में जसोर जिला में हुआ था। उच्च ब्राह्मण कुल में उनको जन्म हुआ। उनको नाम थे कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय। उनको घर परिवार में सभी लोग कृष्ण भक्त थे। उनको पिताजी का हरे कृष्ण राय ठाकुर जी का सेवा करते थे। पिताजी को सेवा वो सिद्ध बाबा को हाथ में आए थे। सिद्ध बाबा भी सेवा किया ठाकुर जी बहुत अनुरागी एवं भजन निष्ठ जन्मकाल से रोटी प्राप्त थे। तो एक समय उनको जब उम्र थोड़ा बड़ा है उनको शादी ब्याह के लिए चिंता किया। तो सब शादी ब्याह के लिए सब व्यवस्था करने के लिए बातचीत चल रहा है। वो सुन के सिद्ध बाबा घर बाड़ी छोड़ दिया। घर बाड़ी छोड़ के पवल अनुराग लेके पैदल में वृंदावन की पथ में चला है। वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन पहुंच के मदन मोहन जी को सेवा किया था कुछ दिन मदन मोहन जी को सेवा करने के बाद उनको मन में थोड़ा एकनिष्ठ एकांत भक्ति जो उत्तम भक्ति बोला जाता है वो भक्ति जागरण करने के लिए रणबाड़ी जंगल में घोर जंगल में उस टाइम का चला गया। उस जगह में एक कुटीर छोटा सा कुटीर बना के जंगल में भजन करने लग गया। तो सिद्ध बाबा का जातरती साधक है। उन लोग छोटे अवस्था से ही उनको प्रबल अनुराग है एवं ब्रज में आके और बहुत अनुराग से भजन करते थे। ब्रजवासी लोग उनके ऊपर बहुत संतुष्ट हो एवं ब्रजवासी लोग उनको बहुत सम्मान करते थे। तो उन्होंने माधुकुरी जाते थे। माधुकुरी जाने से उनको लिए बहुत घर में ब्रजवासी के प्रार्थना के अनुसार जाना पड़ता था। तो उनको 10 रोटी चाहिए तो उनको बहुत रोटी सब घर से रोटी लेना पड़ता था। ब्रजवासी के प्रार्थना के अनुसार से हमारे घर से रोटी ले जाओ नहीं तो हम लोग दुखी हो जाएंगे। तो इसी कारण से दुख के कारण सिद्ध बाबा को ब्रजवासी को बहुत घर से रोटी ले आते थे। अपना रोटी रख के रास्ता में गैया को खिला के आते थे। ऐसे करके 50 साल तीव्र अनुराग के भजन करने के बाद उनका मन में इच्छा हुआ 4 धाम दर्शन करने के लिए। 4 धाम दर्शन करने के लिए मन में इच्छा हुआ। हम बाल्यकाल से इधर भजन कर रहा है, हमारी 4 धाम दर्शन करना चाहिए। साधुओं के सब धाम दर्शन करने से कोई शास्त्र में है 4 धाम दर्शन करना चाहिए। उनको मन में भावना उठा। तो भावना उठने के बाद स्वप्नों में राधा रानी का स्वप्नों में आदेश हुआ, देखो 4 धाम दर्शन करने की कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारी ब्रज में भजन करने से तुम्हारी मनोवासना सर्वअभिष्ट सिद्धि होगा। तुम हमारी चरण हमारी धाम छोड़ के मत जाओ। तो उनको मन में हुआ ये स्वप्न है, इस ठीक मनोअभिष्ट कल्पना इस जान के उनको किसी को नहीं बोल के कुछ दिन बाद उन्हें 4 धाम के लिए चल दिया। 4 धाम जाने के लिए गया तो पहले द्वारका धाम में गया। द्वारका धाम में जाने के बाद हमारी रागानुगा साधु लोग को एक नियम था, वो तप्त मुद्दा धारण करने से वो सत्यभामा का दासी होता है। तो हरिभक्ति विलास में विधान है, लेकिन हमारी गौड़ीय संप्रदाय के साधु लोग राधा दासी अभिमान से तप्त मुद्दा धारण करते नहीं। तो सिद्ध बाबा ने द्वारका धाम जाने के नियम था तो तप्त मुद्दा का धारण कर लिया। तप्त मुद्रा धारण करने की वो कहा जाता है सत्यभामा का दासी हो जाता है। तो उन्होंने जब तप्त मुद्रा धारण किया उनको मन में बहुत शंका आ गया, संकोच आ गया, मन चित्त का आनंद नष्ट हो गया। तो चित्त का आनंद नष्ट हो गया, उनको और बाहर जाना नहीं हुआ। मन में हठात बहुत कष्ट हो गया।
हम सत्यभामा का दासी का तत्व मध्य धारण करते। तो फिर और 4 धाम नहीं जाके फिर ब्रज में आ गया। ब्रज में आने के बाद उनको सपनों में राधा रानी ने बोला है, देखो तुम तो अभी आज से सत्यभामा का दासी हो गया, आज हमारी दासी नहीं है, तुम्हारी ब्रज में वास करने की अधिकार नहीं, तुम द्वारका में चले जाओ। ये स्वप्न और स्वप्न मन में स्वप्न नहीं, भावना नहीं हुआ, साक्षात राधा रानी की किशोरी जी बोला है। ये सुन के उनको मन में बहुत कष्ट हुआ, ये तो स्वप्न नहीं है, ये तो राधा रानी का पहले भी जब जो स्वप्न देखा था उसमें हमारी भावना था स्वप्न, ये तो अभी जो हुआ इस भावना है। मन दुखित होके उन्होंने, उनको नाम में ही नाम है, हमारे गोवर्धन में कृष्णदास बाबा सिद्ध बाबा थे, उनको पास चला गया। जाने के बाद सिद्ध बाबा से उनको बहुत प्रेम था, दोनों को आलिंगन हुआ। आलिंगन होने के बाद सिद्ध बाबा ने पूछा है गोवर्धन का, जे आप कहाँ चला गया, इतना दिन से आपको दर्शन नहीं मिला, कितना दिन बाद आप आया है। तब तो उन्होंने बोला है, बाबा हम तो द्वारका गया था, देखो आई तब तो मुद्दा का धारण कर लिया। तब साथ साथ ही सिद्ध बाबा ने बोला, हाय हाय हाय, आज से आप तो आपका स्पर्शों का योग्यता हमारी नहीं है, हम लोग तो ग्वालिनी का दासी है, आप राज रानी की दासी हो गया। बोलते ही सिद्ध बाबा थोड़ा उनको संग से थोड़ा दूर हट गया। तो हरे कृष्णा हरे ना नेट खुलबे এখন खुलेगा खुलेगा। वो এতক্ষণ नेट ছিল না, फिर से चालू होगा, हो जाएगा। हरे कृष्णा करो करो, हाँ रिकॉर्डिंग না যদি বলে वीडियो वीडियो ही छोड़ो। মানে যারা যারা লাইভ শুনছে এরা শুনতে পারবে না পরে কি আসছে এটা কেটে কেটে করে নিলে হয়ে যাবে। चलता रहता है ना, फिर बाद में वो ये होता है ना। फिर से लाइव छोड़ दो, हो जाएगा। হ্যাঁ फिर से लाइव है। नेट चालू হয়েছে। अच्छा तो फिर सिद्ध हुआ गोवर्धन का सिद्ध हुआ, उनसे थोड़ा हट गया, बोला हमारी परसों का अधिकार आपको नहीं है, आप तो राज रानी का दासी हो गया, हम तो ग्वालिनी के दासी है। तो इसका उनको मन में ये हुआ कि इसका ये मतलब ये अनर्थ से हम कैसे बचे, ये भावना से आउट वैष्णव साधु लोग को पास पूछा है, सब ने बोला है राधा रानी की आदेश के ऊपर हम लोग कुछ विधान नहीं दे पाता है इसमें। तो उन्होंने जाके कुटीर में चला गया, कुटीर में जाके जल अन्न त्याग करके अनशन ले लिया। तो सिद्ध बाबा ने ये अनशन 3 महीना तक अनशन कर दिया, खाना पीना बंद करके हरिनाम करते रह गया 3 महीना तक। 3 महीना की अनशन करने की बाद उनको इतना विरह सृष्टि हुआ, विरह में अभी इतना विरह सृष्टि हुआ, विरह में उनको शरीर में आग जल गया। तो 3 दिन से आग जलते जलते शरीर का नीचे की तरफ सब जल गया। जलने के बाद थोड़ा बुक तक कंठ तक अग्नि आ गया, नाम कीर्तन संकीर्तन नाम उच्चारण जप चल रहा था और अग्नि जल रहा था 3 दिन से, और 3 महीना तक खाना बंद करके पड़े थे। तो उस टाइम सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा रनबाड़ी थे, उपस्थित थे। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा ये लोग तो सब सिद्ध पुरुष थे, अंतर्जामी थे, उन लोग का मन में हुआ कुछ हो रहा है, तो उनको सेवक था बिहारी दास बाबा। तो बिहारी दास बाबा को सिद्ध बाबा ने भेजा, बिहारी तुम जाओ वो कृष्णदास बाबा को कुटिया में देखो क्या हो रहा है। तो बिहारी जी जाके दरवाजा से पास से देखा है, उसमें आग जल रहा है, बाबा नाम कर रहा है। तो बिहारी जी दरजा नहीं तोड़ के सिद्ध बाबा को जाके बोला है, जगन्नाथ बाबा को
बाबा ने बोला हाँ हाँ ये तो बिरहा नल है, बिरह का नल है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो सिद्ध बाबा जाके बिहारी के साथ में लेके ध्वजा तोड़ के भीतर में प्रवेश किया, देखा आग जल रहा है, आग कंठ तक गया। सिद्ध बाबा ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी करके नाम उच्चारण कर रहा है। आँख से पानी और हर आधे करुणामयी, हम पापी है, हम अपराधी है, हमारी कोई योग्यता नहीं धाम में रहने के लिए, ऐसी करके विरह करके वो रो रहा है। तो फिर सिद्ध बाबा देखा ये तो विरह गुण है, तो बिहारी तुम एक कपड़ा का कोई कपड़ा लिया, तो घर में अंदर से कपड़ा निकाल के उसको पलता बना के उनको माथा में दे दिया। तो फिर पूरा शरीर आग जल गया। तो आग जलने लगा, सिद्ध बाबा का नाम भी उच्चारण हो रहा है। और इसी समय ग्रामवासी सब लोग जान गया, ग्राम से सब लोग आ गया। और उस समय रनबाड़ी में एक दारोगा था, मुस्लिम दारोगा, और एक हिंदू तहसीलदार था। दोनों मिलके उनको सब मिलके भीड़ हो गया, दर्शन करने आ गया। दर्शन करने आ गया तो जब मुस्लिम दारोगा उनको सामने जाता था उनका आग बुझ जाता था, और हिंदू तहसीलदार जब जाते थे फिर आग जल जाता था। अच्छा। तो हिंदू तहसीलदार उनको इस समय घी लिया के उनको शरीर में डाला है, तो आग और जलने लगा। रनबाड़ी का और सब जो ब्रजवासी लोग सब आके उनको दर्शन किया है। सिद्ध बाबा ने हाथ उठा के बोला है, देखो तुम्हारी यहाँ हम लोग कोई रनबाड़ी ग्राम में कोई कभी दुर्भिक्ष नहीं होगा, कभी अमंगल नहीं आएगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम। श्याम। कभी अमंगल नहीं आएगा, कभी बैगे नहीं, बैगे भरे ना। हाँ बाबा। कभी अमंगल नहीं होगा। तुम लोग फाल्गुनी शुक्ला एकादशी में हरिवासर करना, एकादशी व्रत करना। ब्रजवासी लोग अभी भी उसी जगह में वो उसी दिन कीर्तन जागरण एकादशी व्रत करता है। तो सिद्ध बाबा बहुत आशीर्वाद दिया, ऐसी करके आग जलने लग गया। जलते जलते आग जब बुझ गया, 3 दिन बाद उनका एक गुरु भाई आया, प्रेमदास जी नाम करके। कुछ दिन बाद आके बोला हमारी गुरु भाई आप चला गया, आपको वो दाग संस्कार में आप जो चला गया, आपको तो कुछ भी नहीं दिया हम, तो एक लाकड़ी ने उसको भस्मों के ऊपर दे दिया। तो कई दिन बाद वो लाकड़ी भी फिर जल गया। अच्छा। जल गया तो फिर लाकड़ी जलने लग गया। फिर सिद्ध बाबा का जो समाधि है अभी भी ऐसी करके सिद्ध बाबा का समाधि उसी जगह में है। एवं सिद्ध बाबा का समाधि में जो लोग जाता है उनको पास जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना अभी भी पूर्ण होता है। सिद्ध बाबा को अभी भी समाधि में कोई कोई जाके अग्नि प्रज्वलित तो समाधि दर्शन होता है कि सिद्ध बाबा इतना जागृत हो। तो हमारी रनबाड़ी का सिद्ध बाबा का उत्सव ब्रजवासी लोग चांदा उठा के करता है, किसी को उत्सव करने नहीं देता है बाहर की लोग को। अभी भी उस प्रथा ही चल रहा है। तो सिद्ध बाबा का और क्या है, ये राधा रानी का जे बहुत प्रियजन थे। भगवान जब कोई शिक्षा जगत को दिखाने चाहता है, अपना जन से दिखाने चाहता है, उनको राधा रानी धामनिष्ठा के बारे में एक आदर्श स्थापन करने के लिए ये सिद्ध बाबा का जीवनी का दिखाया। इससे हमारी गौड़िया संप्रदाय का सिद्ध बाबा का जीवनी से ब्रजो धामनिष्ठ महात्मा लोग राधा रानी का प्रिय होता है। इस भावना को बहुत आदर्श रूप से पालन करता है। जो धामनिष्ठ महात्मा धाम छोड़ के नहीं जाता है, धाम में ही पड़े रहता है। धामनिष्ठा का आदर्श स्थापन करने के लिए सिद्ध बाबा का जीवन एक अतुलनीय सुंदर जीवन है। ये जीवन ये एकमात्र राधा रानी कैसी धाम में पड़े रहने से कैसी राधा रानी का प्रिय होता है, इस भावना को दिखाने के लिए ऐसी जीवनी हमारी
धाम निष्ठा करके रहने से क्या होता है, हमारे रूप गोस्वामी पाद बोला है प्रेम प्राप्ति का लक्षण में खांति अव्यर्थ कालोत्तम विरक्ति महान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नामे गाने सदा रुचि प्रीति तद वसति स्थले प्रीति तद वसति स्थले आसक्ति तद गुणाख्याने है। तो ये प्रेम का लक्षण में धामवास का रूप गोस्वामी पाद का कॉलम है, धाम की वास द्वाराई भगवत प्रेम प्राप्ति होता है, धाम निष्ठा द्वारा, धाम निष्ठा द्वाराई भगवत प्रेम प्राप्ति होता है। और क्या है, नवविधा भक्ति से पंचांगो भक्ति जो छान के लिए आया, जी तो पंचांगो भक्ति का एक भक्ति जाजन करने से कृष्ण क्या होता है, कृष्ण भगवत प्रेम प्राप्ति होता है। सद्धिहांग प्रेम जन्मानी, तो ये धाम पास की द्वाराई राधा रानी का प्रेम लाभ होता है। इस आदर्श को स्थापन करने के लिए राधा रानी हमारी गौड़िया संप्रदाय की सिद्ध बाबा का जीवनी की आदर्श दिखाया। सिद्ध बाबा का जो स्वप्नादेश में भूल हुआ, ये राधा रानी की इच्छा से ही हुआ। ऐसी भजनानंदी सिद्धों का कभी भूल नहीं होता है, लेकिन जगत में अपना जन से एक आदर्श स्थापन करने के लिए ये सिद्ध बाबा दिखाया। और क्या होता है, ये सिद्ध बाबा हमारी आज का दिन जीवनी है, लेकिन इनको स्मरण रोज हमारी प्रातः काल में करना चाहिए। जो प्रभात में उठ के सिद्ध बाबा लोग को गोस्वामीगण को स्मरण करता है, उनको भजन का विघ्न नष्ट होता है, उनका सब मंगल दिखाई देता है। और ऐसी राधा रानी की धाम निष्ठा के बारे में और घटना है, जैसी कामवन का सिद्ध बाबा थे, कामवन को सिद्ध बाबा का जय कृष्णदास बाबा, उनकी चरण में एक बच्चा बालक थे। बच्चा बालक बहुत भजन अनुरागी थे, सिद्ध बाबा का बहुत सुंदर रूप से सेवा करते थे। तो सेवा करते करते सिद्ध बाबा उनके ऊपर संतुष्ट होकर भजन सिखाने के लिए उनको प्रणाली ले आने के लिए बंगाल भेजने के लिए चाहता। तुम जाओ, तुम्हारी प्रणाली सिद्ध प्रणाली नहीं होने से रागानु का भजन हम कैसे सिखाएंगे, तुम्हारी गुरुजी के पास से तुम प्रणाली ले आओ। तो गुरुजी उस टाइम तो छोटे बाबा को व्रत छोड़ के जाने की इच्छा नहीं था, तो छोटे बाबा बहुत सिद्ध बाबा का आज्ञा के लिए रोते रोते ब्रजधाम छोड़ के जाने के लिए हाथरास गया। हाथरास जाने के बाद उनको रोते रोते ट्रेन चला गया, उनको कोई ज्ञान नहीं था, देखा ट्रेन चला गया, फिर रोते रोते घूम के आ गया। इसी दिन रात में सिद्ध बाबा को बिंदा देवी सपनों में बोला है, तुम क्यों ब्रजधाम से उनको जाने के लिए बोला है? हैं, ब्रजधाम को छोड़ाना किसी को नहीं चाहिए, धाम निष्ठा से ही भगवत प्रेम प्राप्ति होता है। जाओ, तुम प्रणाली के लिए उनको बाहर भेजा है, उनको प्रणाली तुम्हारी सिंहासन का नीचे रखा है। तो सिद्ध बाबा ने सपनों देख के सिंहासन में उनको प्रणाली मिल गया। प्रणाली लेके सिद्ध बाबा रोने लग गया, हाय हाय हमारी क्या गलती हो गया, उनको धाम की बाहर जाने के लिए हम आज्ञा दिया। तो सिद्ध बाबा ने दरजा की बाहर बैठे थे, और इधर छोटे बाबा रोते रोते आके सिद्ध बाबा के चरण में पड़ा, बोला बाबा हमसे तो जावा नहीं गया, हम तो जा नहीं पाया है। तो फिर सिद्ध बाबा आलिंगन करके रोने लग गया, बेटा तुम नहीं गया तो बहुत अच्छा हुआ, देखो तुम्हारे लिए प्रणाली वृंदा देवी खुद रख दिया। तो ऐसी धामनिष्ठा ऐसा है, धामनिष्ठा से भगवत प्रेम प्राप्ति एवं राधा रानी की बहुत बड़ा प्रसन्नता होता है। ऐसी जीवनी हमारी गौड़ीय वैष्णव जीवनी में और देखा जाता है। एक महात्मा बहुत दिन भजन करने के बाद पूरी जगन्नाथ देव दर्शन करने की उनका इच्छा हुआ था। तो राधा रानी उनको सपनों में बोला है, देखो हमारे धाम छोड़ के जाने की किसी को जरूरी नहीं, तुम्हारी जगन्नाथ देव इधर हमारी वृंदावन धाम में ही आ जाएगा। तो ऐसी करके राजा को सपनों देखे जगन्नाथ जी को पुराना कलेवर ब्रज में ले आया था, राधा रानी आदेश करके ले आए। तो जगन्नाथ जी अभी वृंदावन में विराजमान है, विराजमान जगन्नाथ घाट में विराजमान है। तो राधा रानी चाहता है जो हमारी चरण में पड़े रहता है वो हमारी अति प्रिय, हमारी अपना है। ऐसी करके हम एक उपाख्यान सुना है, एक महात्मा। बाबा एक प्रश्न पूछो अभी नहीं, बाद में। अच्छा। तो क्या होता है,
हमारे तीन कोरी प्रभु का नाती है गोसाई जी नवद्वीप प्रभु ने एक घटना बोला है। एक कुत्ता थे, अच्छा। कुत्ता ने सब जगह जाके घूमने से एक एक एरिया के कुत्ता उसको प्रताड़ित करता है। तो उन्होंने क्या किया है, तो प्रताड़ित होते होते वो राजा का द्वार में बैठ गया, राजा को द्वार में पड़े रहा। तो पड़े रहते क्या हुआ, उनको राजा का घर का औधा में तो झूठा सब फेंकते थे, खा के मोटा हो गया, अच्छा हो गया। तो फिर कुछ दिन बाद कुत्ता ने बाजार में गया, सब कुत्ता उसको खाने के लिए आ गया, काटने के लिए आ गया। तो सब लोग क्या बोलने लग गया, ये तो राजा का कुत्ता है, राजा का कुत्ता है, राजा का कुत्ता को मार खा रहा है। तो ऐसी आवाज़ राजा का कान में पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद राजा ने बोला, हमारी कुत्ता कौन कुत्ता है, हमारी हम तो पता नहीं। फिर दारोगान को पूछा है, अरे भाई हमारी कुत्ता कौन है? बोली राजा साहब हमारी तो कुत्ता कुछ नहीं है, कुत्ता हमारी द्वार में पड़ा था। तो द्वार में पड़ा था, वो हम लोग को झूठा खा के बेस तंदुरुस्त हो गया। लेकिन वो कुत्ता गया बाहर का कुत्ता काटने के लिए। अरे कुत्ता को बुला के लो, हमारे द्वार में जो पड़ा रहता है उनको बुला के ले आओ, उनको बुला के ले आओ। वो हमारी कुत्ता बाहर क्यों रहेगा, हमारी कुत्ता को घर में क्यों बुलाओ। तो ऐसी धाम निष्ठा साधक को अगर भजन होए नहीं होए, धाम राधा रानी के चरण में पड़े रहने से राधा रानी उनको अपना सोचता है, धीरे धीरे उनको चरण में बुला लेता है। তারপরে উদ্ধবজির এই শ্লোকটা আপনি বলেন। और उसके बाद बाबा आपने जो बोला ना रूप गोस्वामी पाद का, उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है उत्तोलिका बल्लरी में, जो उनका स्तवमाला ग्रंथ है उसका एक वो है पुष्प है उत्तोलिका बल्लरी। उसमें एक श्लोक है, उसमें उद्धव जी श्रीपाद रूप गोस्वामी चरण अपनी दीनता से कह रहे हैं, स्वामी जी आपका तो कृपा नहीं हुआ। तो वहाँ पे स्वामी जी प्रकट हो गई और रूप गोस्वामी से पूछने लगी, रूप तुझे कैसे पता चला मेरा कृपा नहीं हुआ तुझ पर? बोले स्वामी जी कहाँ पे आपका कृपा हुआ है? बोला अभी तो मेरे धाम पे पड़ा हुआ है, बिना मेरे कृपा से तू मेरे धाम पे कैसे पड़ा हुआ है बता। बिना मेरे कृपा से तो मेरे धाम पे पड़ा नहीं रह सकता, कृपा का स्वरूप मेरे धाम पे तो पड़ा है, वही मेरा कृपा है। और ब्रज का इतना महिमा है, ब्रज में जो महापुरुष है जो एक पद लेके बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, उद्धव जी महाराज तो ठाकुर जी का परम भक्त है और एक मित्र भी है, एक सखा भी, एक परम। उन्होंने क्या प्रार्थना किया, बोला मैं ब्रज में एक तृण गुलमलता होना चाहता हूँ। क्यों? इसके इतना महिमा, जब एक पद में है, बहुत अच्छा पोजीशन में, वहाँ पे आके राजमंत्री हैं आके कह रहे आशा महु चरणो रेणु जसामु संग वृंदावनी किमपि गुल्मलौतौषधीनम या दुस्तेजं स्वाजनम आत्मपतन चहितवा जेसुम मुकुंद पदविं श्रुतिर्भिविज्ञम वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुम अभिघ्नश यासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं मैं आशा कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहे मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गोपियों का, सब गोपियों का एक चरण रेणु पार रहे हैं जसामु संग, मतलब एक भी। क्यों? तो ऐसे महाजन टीका कर रहे हैं, जैसे पूर्व अक्षर के प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे क्या होगा? बोले इसमें मेरा कल्याण होगा। वृंदावन किमोपि गुल्मलौतौषधीनाम, तो जैसे प्रश्न कर रहे तुम गुल्मलता क्यों होना चाहते, तुम एक बड़ा पेड़ हो जाओ। बोला नहीं, बड़ा पेड़ होने से क्या होगा, चरण रेणु प्राप्त नहीं होगा। क्यों? जब गोपियाँ ऐसे आवेश में जाएंगे ठाकुर जी को मिलने के लिए, कैसे आवेश में जाते हैं, जब ठाकुर जी बंद सीधा नहीं करते, उनका ज्ञान नहीं रहता, काजल पैर में लगाते हैं, आलता आँख में लगाते हैं, नूपुर वहाँ पे लगा देते हैं, कोई ठीक नहीं है, इतना आवेश में चले जाते हैं। कहाँ कैसे कैसे उसी आवेश में जब भाग के जाएंगे ठाकुर जी के मिलने के लिए, और जो गोपियों उनका पद धुलिए उड़ के जाके मेरे वहाँ पे पड़ेगा, तो मेरा कल्याण होगा। तो कैसी गोपियाँ? बोले वंदे नंद ब्रज स्त्रीणं पादरेणुम अभिघ्नशो, जो ये जो नंद ब्रज गोपिया है उनका वंदना करता हो। बोले कैसे गोपिया है? एक पुरुष अपने सब त्याग के आ सकते हैं, लेकिन जो नारी है लज्जा त्याग से अपना मरण श्रेष्ठ समझते हैं। वही लज्जा त्याग करके स्वजन आज्य पद आदि सब त्याग करके जो विधि है वो त्याग के ठाकुर जी को मिलने के लिए चले गए। कितना बड़ा त्याग है, इससे बड़ा त्याग तो जगत में नहीं है। तो ऐसे जो त्याग के ठाकुर जी को मिलने, ऐसे
ऐसे जो गोपियाँ है उनका मुख से जो ठाकुर जी का कथामृत है वो त्रिभुवन को पवित्र कर देता है। भुवन त्रयम त्रिभुवन को पवित्र करते हैं, ऐसे ठाकुर जी का कथामृत है। तो यहाँ पे मैं उसी चीज पाने के लिए मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तीनों गुलमृता। वहाँ पे जाके उद्धव कुंड में तो तीनों गुलमृता हुआ ही। ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे ब्रज में एक पाथर बना दो। क्यों न, जो ब्रजवासी लोग पूरा दिन खेती बाड़ी करके आएंगे, शाम को आके वहाँ पे उस घर के सामने एक पात्र रहता है, उस जाके पैर धोएंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उसमें ब्रह्मा को पात्र बना दिया। बरसाना में जो ब्रह्माचल है, दानगौर मानगौर भानगौर विलासगौर चतुर्मुह है, ये ब्रह्मा है, ब्रह्माचल कहते हैं उसको। तो ऐसे है ब्रज का महिमा। जो एक पद भी है वो एक छोटा सा पद चाहते हैं ब्रज में, कितना महिमा है ब्रज का। शिव जी और शिव जी नंदीश्वर पर्वत, तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ही है ब्रज में। गिरिराज जी तो साक्षात है ही है। तो इसी ब्रज का महिमा, ये ब्रज में महाप्रभु ने हमारी सर्वत्यागी जिह्वा कहावत जहाँ नित्य लीला रास, ऐसी सब महाप्रभु का बड़े बड़े आचार्य लोग का त्यागी हमारी रूप सनातन आदि ब्रज में भजन करके गया। उन लोग का जो भजन प्रभाव, हमारी सिद्ध बाबा लोग सब ब्रज में भजन करके गया। उन लोग का जो भजन प्रभाव उन लोग हावी है ब्रज में है। सनातन गोसाई पाद अभी भी निष्किंचन त्यागी बैरागी साधक के लिए सब देख रहा है। महाप्रभु उनको भर दिया। तो ब्रज में रहने से भगवान का कृपा अवश्य ही हो जाता है एवं उनको भजन करा लेता है। ब्रजराज ही, ब्रजराज में ही राधे राधे राधा का प्रेम रहता है। इस धाम वास करने से और शास्त्रों में बोला है, सौभरी मुनि का जब महत अपराध के लिए संसार भोग हुआ था, उस संसार भोग में जब हो जाने के बाद जीव गोसाई पर टीका किया, उनका धाम निष्ठा ब्रज निष्ठा के लिए उनका संसार भोग हो जाने के बाद उन्होंने फिर भजन करके भगवत प्राप्ति किया था। और शास्त्र में क्या बोला है, जो हमारी जो प्रारब्ध का भोग है, जो प्रारब्ध के कारण हम लोग भगवत भक्ति से विच्युत होता है, प्रारब्ध भोग हम लोग बीमारी आदि व्याधि नानान प्रकार कारण से हम लोग ब्रज धाम का बाहर जाना पड़ता है। तो बोलता है जो धामनिष्ठ साधक है, निष्ठापूर्वक धाम में वास करने से प्रारब्ध जल्दी ध्वंस हो जाता है, जल्दी नष्ट हो जाता है। जो भोग बहुत दिन लगेगा उस भोग थोड़ा सा टाइम में हो जाएगा। और गौड़ संहिता में बोला है, हिमालय भजन करने से जो होगा, ब्रज में एक मुहूर्त टाइम भजन करने से वो हजार हजार तपस्या की फल ब्रज धाम में मिल जाता है। तो ऐसी करके ब्रज धाम का बहुत महिमा है। ये धाम साक्षात ठाकुर जी का घर है। तो ठाकुर जी का घर में पड़े रहने से हा राधे हा करुणामयी, तो उन्होंने एक दिन ना एक दिन कृपा करके वहाँ अपना सेवा में बुला ही लेंगे। बृहद भागवतमितम की कथा है, गोप कुमार जब ऊर्ध्व द्वारका गोपाल मंत्र जप की द्वारा किया था, तो उनको फिर बाद में नाम संकीर्तन का उपदेश हुआ। उद्धव जी और नारद जी दोनों बुलाए इनको। एक उद्धव जी बोला इनको ब्रजधाम में भजन करने के लिए भेजो। नारद जी बोला उद्धव जगन्नाथपुरी में भेजने। हाँ, नारद जी बोला उद्धव जगन्नाथपुरी में भेजो। तो उसी जगह में दोनों को कथोपकथन में बोला है जे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, गुंडीचा मर्दन आदि उत्सव में इनको दोनों का हानि होगा। और ब्रजधाम में निष्किंचन रूप से नाम संकीर्तन की तरह जल्दी राधा प्रेम, भगवत प्रेम, मदन गोपाल का सेवा लाभ होगा। इसलिए उनको आदेश दिया था ब्रजधाम आने के लिए। अच्छा, ये ब्रजधाम में वास करने के बाद गोप कुमार जी नाम संकीर्तन करते करते जब उनको थोड़ा पहले जगन्नाथ जी को सेवा किया था, जगन्नाथ जी को सेवा में बहुत आनंद अनुभव हुआ था। उनका मन में थोड़ा सा आक्षेप हुआ था, इधर आके तो हमारी अनुभूति कुछ नहीं मिल रहा है, हमको जगन्नाथ धाम में जाने से अच्छा है। तो सनातन गोसाई पाद उसी जगह में टीका किया है, जो भगवत कृपा की अभाव परिलक्षित तो हो रहा है। जो धाम सर्वश्रेष्ठ सर्व मुकुटमणि धाम है वृंदावन, ये वृंदावन धाम छोड़ के उनको जगन्नाथ जी को जाने की इच्छा हो रहा है। तो भगवत कृपा की अभाव परिलक्षित तो देखा जाता है। टीका में लिखा है, टीका में लिखा है। तो ऐसी करके हमारे आचार्य लोग
सब धाम निष्ठा के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बात बोला है। ऐसी करके प्रियाचरण बाबा को मुख में एक घटना सुना था। अच्छा। तो एक महात्मा थे सिद्ध मनोहर दास बाबा के पास, तो उनको गुरुजी उनको बुलाया था वृद्धावस्था में, जो तुम आ जाओ, हमारी सेवा करो, हमारी मंदिर को देखभाल करो, हम वृद्ध हो गया। तो उसी वो चेला ने सिद्ध मनोहर बाबा को पूछा है, बाबा हमको धाम छोड़ के जाने की इच्छा नहीं, यदि इधर गुरु आज्ञा है, अच्छा। हम क्या कर सकता है, गुरुजी अप्रसन्न होगा, इस कारण से हमको तो भजन नष्ट हो जाएगा। सिद्ध बाबा को प्रार्थना किया है। सिद्ध बाबा ने बोला तुम्हारी इच्छा है धाम निष्ठा वास करने के लिए, तो धाम में तुम निष्ठापूर्वक वास करने से गुरुजी संतुष्ट हो जाएंगे। गुरु तत्व, धाम तत्व, भगवत तत्व सब एक ही तत्व है, एक ही तत्व है। इसलिए ये तुम्हारी कोई भगवान परीक्षा ले रहा है, गुरुजी का आत्मा संतुष्ट, गुरुजी भी बहुत संतुष्टि हो जाएगा। तुम्हारी अगर धाम में निष्ठा रहे तो धाम में ही पड़े रहो। ऐसी प्रकार से बहुत कुछ घटना है धाम निष्ठा के बारे में हमारी वैष्णव जीवनी में। जगह जगह में प्रबोधानंद सरस्वती बात, वृंदावन महिमा अमृत में बहुत कुछ बोला है धाम निष्ठा के बारे में। इसलिए राधा रानी का धाम में पड़े रहना प्रेम प्राप्ति का एक विशेष लक्षण है। फिर आप प्रश्न करो। बाबा, अभी जो एक प्रश्न का उत्तर तो आपने दे ही दिया है। अगर गुरुजन शिष्य को आदेश दे तुम जाओ कहीं जाके कुछ सेवा करके आ जाओ, तब वो शिष्य तो विवश हो जाएगा। तो उनको क्या करना चाहिए? धाम छोड़ के जाना चाहिए जो गुरुजी के आदेश पालन के लिए, ना धाम निष्ठा लेके ही रहना चाहिए? ये तो भक्ति का विभिन्न प्रकार निष्ठा होता है जी। किसी गुरु निष्ठ साधक गुरु आज्ञा पालन करता है जी। लेकिन धाम निष्ठ साधक धाम का अगर निष्ठा पूर्वक धाम में रह के भजन करे तो गुरु जी भी संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा, धाम निष्ठा में ही गुरु जी का भी संतुष्टि आ जाएगा, आनंदित हो जाएंगे। गुरु तत्व धाम तत्व तो कोई अलग नहीं है ना जी। पहले थोड़ा देखा ही जाता है, नाराज हो सकता है लेकिन नाराज नहीं रहता है। भक्ति भजन ऐसा है, भक्ति भजन को पकड़ के रखने से धाम निष्ठा को पकड़ के ठीक ठीक धाम निष्ठा होना चाहिए। अच्छा। फिर राधारानी तो गुरु जी का हृदय में ही है ना, तो गुरु जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जी तो कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व स्वरूप है। जी जी जी। हाँ। प्रबोधानंद सरस्वती बात इसके बारे में बोला है, श्लोक में जो धाम निष्ठा वास करना ही गुरु आज्ञा पालन है, ऐसा लिखा है। ऐसे लिख दिया प्रबोधानंद सरस्वती बात। धाम निष्ठा करके धाम में वास करना ही गुरु आज्ञा प्रकृत गुरु आज्ञा पालन होता है। अच्छा। और जो दूसरा प्रश्न है बाबा, जो साधु महात्मा लोग कुछ ठाकुर जी के गुणगान के लिए बाहर जाते हैं, तो उसको प्रचार के लिए जो भी है, तो हम लोग कौन सी दृष्टि से देखना चाहिए, अपराध ना हो या हमारे तरफ से? फिर देखो शास्त्र में बोला है तुलसी काननं जत्र जत्र पद्म वनानि च पुराणं पठनं जत्र तत्र सन्निहितो हरि। तो भगवान का नाम कीर्तन गान जो जगह में होता है उसी जगह में भगवान, भगवान का धाम, भगवान का पार्षद सब विराजमान होता है। तो इसलिए तो जो महापुरुषगण धाम की बाहर जाता है उनको ऐसी दृष्टि से देखना चाहिए, भगवान जगत कल्याण के लिए उनको ऊपर बैठ के जगत कल्याण करने के लिए जाता है जी। अगर तुम्हारी उनको प्रति कोई प्रकार छोटा दृष्टि रहेगा तो तुम धाम में रह के भजन करने से भी तुम्हारी अपराध के लिए धाम में प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। जी जी। जगत में सब प्रभु का इच्छा से चल रहा है, प्रभु संसार चला रहे जी, एवं ये प्रभु का ही आज्ञा पालन कर रहा है। महाप्रभु एवं हमारी गोस्वामी पादगण, नरोत्तम ठाकुर मसाई आदि, उन लोग को भी धाम की बाहर भेजा था जगत कल्याण के लिए पार्षद का। तो हम लोग को ऐसी भावना से ही देखना चाहिए, इन्होंने अधिकारी है, इनको भजन वो संस्कार ऊँचा है, भगवान जगत का महंत स्वभाव है, ताड़ीते पामर निजे करছে जान निजे करছে की बोले जान निजे करছে ना है जान परोपकार के लिए जाता है, इस बोलता है। तो भगवान उनको भेजता है, ऐसी भावना से देखना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। अपराध के फले भजन आगे बढ़ेगा नहीं। सब में ही भगवान को, और साधु जो भगवान को नाम लेता है उनके हृदय में गोविंद ही विश्राम करता है, ऐसी भावना। और हम अयोग्य, हम पतित, हमारी संस्कार नीचा है, हम राधारानी का धाम राज में पड़े रहेंगे, तो हम जैसे पतित को अपनाते हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इहाते ही प्रेम, इहाते ही सर्वसिद्धि।
जो हम जैसी अयोग्य, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम धाम की बाहर जाएंगे तो फिर हमारी भजन आगे बढ़ेगा नहीं। ये धाम का चरण रज में पड़े रहेंगे, रज रानी का कृपा से हमारी जल्दी अनर्थ मुक्त हो जाएगा। इसी भावना है तो कोई प्रकार छोटा दृष्टि होगा तो अपराधी अपराध हो जाएगा भजन करके। और जो बाहर जाएंगे, बाहर में रहेंगे, अच्छा उसको प्रश्न, बाहर में रह के भगवत प्राप्ति। अच्छा, जो साधक बाहर वृंदावन से बाहर रहते हैं तो उन लोगों को भगवत प्राप्ति या धाम का लाभ कैसे होगा बाबा, कैसे लाभ करेंगे? तो हम पहले ही बोला पुराणं पठनं जत्तो तत्व सन्निहित, तो वो लोग भगवान का भजन करते करते उनको शरीर धाम में ही धामगत प्राण होना पड़ेगा। हमारी जो साधन स्मरण लीला है सब नवद्वीप वृंदावन धाम, तो उनको वो जो स्वरूप देहो धाम में ही सेवा करना पड़ेगा जी। तो उनको मन बुद्धि धाम में ही रहना पड़ेगा, चिंतन भक्ति से। जब तक मन चिंतन भक्ति से परिपूर्ण रूप से धामवास नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति होगा नहीं, और धाम में रहने से भी होगा नहीं। जब तक तुम्हारी मन बुद्धि स्वरूप दो में नित्य लीला धाम में प्रतिष्ठित हो नहीं, लेकिन धाम में रहने से तुम्हारी थोड़ा जल्दी कृपा लाभ होगा जी जी, जल्दी तुम्हारी शक्ति मिलेगा। क्या? क्योंकि इधर महात्मा लोग भजन करके किया, एवं ब्रजराज का वो जो गोपी का पदरेणु है, ये पदरेणु हमारी बहुत सहारा करेंगे भजन में आगे बढ़ने के लिए जी। ठीक। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। तो बाबा की जय। आज के आनंद की जय। विश्व नाम संकीर्तन की जय। अपन अपन गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे।